जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 28 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ वैंड की, तो किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं। पैसे की दिक्कत है आपकी लाइफ में। जस्टिस की एनर्जी है। फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं कुछ, काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं आप लोग। 9, 11, 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट की एनर्जी है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी हुई है आपसे, कुछ गलती हुई हो सकती है, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनसे कोई गलती हुई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट है? 1 2 3, 1 2 2। चलिए, मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 9 3 4 7 5 12 9 3 9 2। तो 99 तो इम्पोर्टेंट है ही, एंड 33 भी इम्पोर्टेंट है। 12 2 आपको दिख सकता है। 999 है यहाँ पे, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है। देखिए आपके पार्टनर आपको यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके लिए परफेक्ट चॉइस थे, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलत किया, आपके साथ कोई इनजस्टिस किया, मे बी इन्होंने आपके साथ छलकपट किया था, आपको धोखा दिया था, लेकिन अब आप लोग एम्प्रेस की पोजीशन पे पहुंच गए हैं। यस, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, एंड आप लोग अपनी मनी को लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर एंड पॉजिटिव भी हैं। मतलब कि मे बी लिटिल बिट थोड़े से कंजूस हो सकते हैं आप लोग, या फिर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे को लेके कॉन्शियस हैं। 3 4 7। यस, मनी के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। मतलब कि आप सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, सही जगह पर चीज़ों को। यस, मतलब जैसे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपने जो भी डिसीजन लिए हैं वो सही हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में मल्टीपल गलत डिसीजन लिए। गलत डिसीजन लेने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने या तो पैसा गलत सलत जगहों पे इन्वेस्ट किया है, या फिर इन्होंने किसी गलत व्यक्ति से मैरिज कर ली है, या फिर इन्होंने, इनकी मेंटालिटी ही गलत थी। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड है जो कि रिवर्स, मतलब सॉर्ड इन्होंने उल्टी पकड़ी है। मतलब क्या है कि जो डिसीजन लिए थे वो सबके सब अब आपके पार्टनर को चुभ रहे हैं। तो यहाँ पे इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। 7 4 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया है, एंड जिसकी वजह से, मतलब अच्छे इंसान के साथ गलत किया है, इसी वजह से यहाँ पर जजमेंट आया हुआ है। जजमेंट आने का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही हैं, एंड ये इंतज़ार कर रहे थे कि ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, लेकिन हो गया है उल्टा। अब ये इंतज़ार के मूड में है, मतलब वेटिंग पीरियड में है। 3 4 7 7 14 आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। इनको समझ में आ रहा है कि रियल एम्प्रेस कैसी होती है। रियल एम्प्रेस मतलब रिच होना, वेल्दी होने का मतलब क्या होता है, वो ये आपको देख के समझ पा रहे हैं। क्योंकि मे बी आप लोग अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, एंड आप सब जगह बैलेंस बना के चल रहे हैं। मे बी यहाँ पे 3 4 7 की एनर्जी है। आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एंड जो इंसान स्पिरिचुअल होता है वो कम से कम किसी के साथ छलकपट नहीं करता है, कोई गलती नहीं करता है। क्योंकि बॉटम में जजमेंट की एनर्जी आई है, इसका मतलब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें आप खुद से भी छुपा के चलते हैं, अपनी फीलिंग, अपने इमोशन या अपनी गलतियाँ, वो भी ईश्वर पकड़ लेते हैं, एंड उसका भी पेमेंट आपको करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी गलतियों का पेमेंट कर रहे हैं, एंड आप अपने गुड कर्मा के फ्रूट खा रहे हैं। बिजनेस एंड जॉब को लेके यहाँ पे दिख रहा है आप किसी ऐसी फील्ड में जहाँ पे कंपटीशन बहुत तगड़ा है। नो डाउट हर जगह आजकल कंपटीशन बहुत तगड़ा है। 4 5 9 हर्मिट की एनर्जी है। आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, मे बी आप ये सोच रहे हैं कि कैसे इस कंपटीशन में आगे निकलें, सक्सेसफुल हों।
आप स्टक हैं, मे भी किसी चीज़ को लेके आपका नज़रिया गलत हो सकता है, या फिर आपके लिए कुछ पनिशमेंट जैसी कंडीशन है, आप लटके हुए हैं। 4 12 16 टॉवर की एनर्जी है, टॉवर आया हुआ है। देखिए 12 5 17, 17 का मतलब हो गया स्टार की एनर्जी। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप राइज कर रहे हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो सकते हैं, बट यहाँ पर 5 4 9 से हर्मिट की एनर्जी है एंड 4 12 से 16 टॉवर की एनर्जी है। तो मे बी आप इस वक्त हर्मिट की पोजीशन पे हैं, मतलब कि अकेले पड़ गए हैं, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, बहुत सारे लोग आपसे फाइट कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी जगहों पे आपको अकेले फाइट करना पड़ रहा है। टॉवर की एनर्जी आ गई है आपकी लाइफ में। तो ये टॉवर क्यों आया है यहाँ पर? 4 5 9 हो गया, यहाँ पर 16 25 7। किसी तरह का इल्यूज़न है आपको। क्या इल्यूज़न है ये? यूनिवर्स ये बताइए कि इल्यूज़न कैसा है? 5 ऑफ सॉर्ड का इल्यूज़न है। मे भी आप हर जगह, मतलब या तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, आप कुछ ज़्यादा ही बर्डन लेके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। आपकी ओवर थिंकिंग मतलब मे बी आपको कोई डिसीजन लेना होता है अपने बिजनेस या जॉब को लेकर के, तो आप इतना ज़्यादा फूंक फूंक के चलते हैं कि वो टाइम ही निकल जाता है एंड आप यस। तो मुझे दिख रहा है कि आपको जो है थोड़ा सा, मे भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको फालतू के फाइट्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने काम पे फोकस ना कर पाएँ। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप जो है अपने काम पे ज़्यादा फोकस कीजिए। कोई भी मतलब हर हर जगह आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी से उलझने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में फालतू के ख्याल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, तो मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट हो जाएंगे तो आपका ग्लो अप कैसे होगा, आप अपलिफ्ट कैसे होंगे भाई? आप भारी सा लगेज लेकर के आप कभी भी फ्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से ज़्यादा सामान लेके, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके कभी भी आपका ग्रो नहीं हो सकता, आप राइज नहीं कर सकते। ओके, चलिए यहाँ पे आ चुकी है आपकी हेल्थ के लिए 9 ऑफ कप की एनर्जी। तो मे बी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आप खुश हैं नहीं, क्योंकि 9 4 13 से ऐसा दिख रहा है डेथ की एनर्जी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। कुछ चीज़ें हैं, मतलब देखिए लाइफ के हर सिचुएशन में आपका एक अपग्रेड मोड की ज़रूरत होती है। अपग्रेडेशन, जैसे आपके फ़ोन को अपग्रेड किया जाता है, ओके, एंड ऐप्स को अपडेट किया जाता है, इसी तरीके से इंसान के अंदर भी अपडेशन की ज़रूरत होती है। तो आपको अपडेशन की ज़रूरत है 9 5 14 एंड 12 9 21। तो 14 का मतलब ये है कि डिटैच होइए, 14 का मतलब ये है कि हर चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, तभी आपकी लाइफ में ये टेबल टर्न होगी। ओके, अपने एक मेन चीज़ पे फोकस कीजिए, बाकी फालतू चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। 3 3 6 ट्विन फ्लेम, आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि ये कब आपके जैसे हो पाएंगे। जैसे आप एम्प्रेस हैं, उसी तरीके से आपके पार्टनर कब या तो आपके एम्प्रेस या एम्प्रो बनेंगे, या फिर ये कब आपके लेवल पे पहुंचेंगे। यस, मुझे ज़्यादातर तो ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप फाइनेंशियली काफ़ी फ्री हैं, आप मज़े कर रहे हैं ज़िंदगी में। 9 3 12, इनका नज़रिया गलत है, क्योंकि यहाँ पे भी हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है। तो मतलब ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो है ही। तो मुझे दिख रहा है कि आपका नज़रिया अपने पार्टनर को लेके गलत हो सकता है एंड उनका नज़रिया आपको लेके गलत है। ओके, दोनों के अलग अलग सिचुएशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें खड़ी हैं। मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप दोनों का फोकस पैसे पे ज़्यादा है, जबकि आप दोनों का फोकस खुद पे होना चाहिए। ये देखिए, मैंने खुद पे कहा एंड ये 2 ऑफ कप वाली एनर्जी आ गई। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी ऐसा फील कर रहे हैं। मे बी ये गलती आपसे हो रही है, मे बी आप फाइनेंसेस को लेके कुछ ज़्यादा ही अटैच हो रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है, इसका मतलब बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? टेम्परेंस का मतलब भी बैलेंस होता है। यहाँ पे 14 नंबर आया था, मतलब आपको बैलेंस में रहना है, आपको ज़्यादा किसी चीज़ से अटैच नहीं होना है। आप ज़्यादा जिस चीज़ से अटैच होंगे वो आपसे छिन जाएगी। ओके, तो अगर आप ज़्यादा अटैच हो रहे हैं तो आपसे मना किया जा रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा
नीडी पर्सन की हेल्प भी करनी है, दान दक्षिणा करना है, जिससे कि आपके अंदर गिविंग एनर्जी रहे। आप सिर्फ रिसीव करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, जिस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। 3 9 12 हैंगमैन, आपके पार्टनर भी लटके हुए हैं। 9 9 18, इनके अंदर फियर है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं, पैसे को लेके क्रेजी हो चुके हैं, जबकि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके पॉजिटिव हैं। इनके दिल में ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं 12 to 14, 12 to 14, 14 7 21। फिर से वही एनर्जी आ गई है। मतलब ऐसा दिख रहा है यहाँ पे 3 9 12, 12 to 14, टेम्परेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर को यही फील हो रहा है जैसे अब आपका फोकस इन पर से हट करके कम्प्लीटली अपने फाइनेंसेस पे लग चुका है, जिसकी वजह से आपने अपने पार्टनर को स्टक कर दिया है, वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पा रहे हैं। 12 to 14 फिर से टेम्परेंस की एनर्जी है। एंड आपको इस तरीके से डिटैच देख के आपके पार्टनर भी डिटैच हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर दोनों लोग डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर ने भी पहले यही गलती की थी, पैसे को लेके ज़्यादा अटैच हो गए थे, तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई। एंड वही गलती आप भी कर रहे हैं। ओके, तो आपसे मना किया जा रहा है। फ्यूचर देख लेते हैं। यूनिवर्स ये बताइए फ्यूचर क्या है। फादर ऑफ पेंटिकल, फादर ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपका क्राउन चक्रा हील कीजिए। आप किसी तरह के इल्यूजन में फंसे हुए हैं। ओके, द मजिशियन, कोई मजिशियन हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पता है कि आप ये गलती करेंगे तो आपका सब कुछ छिन जाएगा, तो जिस वजह से आपको अपने क्राउन चक्रा को हील करना है, इल्यूजन से बाहर निकलना है एंड अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके आना है। ओके, जय माता दी।